जोहार झारखंड। तो चलिए हम अपने जेटेट के लक्ष्य के कदम को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में मौर्य साम्राज्य, चोलाज, चेराज, पांड्या जिसको हम मूवेंदर कहते हैं, उसके बाद सातवाहन वंश पढ़ें, कुषाण, कनिष्का, सब कुछ पढ़ें। आगे हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे हमने 5 एमसीक्यू क्वेश्चन रखा, उसके बाद देन चैप्टर को स्टार्ट किया। सेक्शन वाइज हमने चैप्टर को बांट रखा है, ठीक है, जिससे आप लोग को बहुत ईजी समझ में आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, पल्लव राजवंश की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? ठीक है, कांजीपुरम। गुप्त काल के स्थानीय प्रशंसा में साथ वह, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो व्यापारी काफिला के नेता के लिए। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। जैसे राजा हर्षवर्धन के जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? ठीक है, बाणभट्ट ये थे। उसी तरह ये देखेंगे, देखिए देखिए, ठीक है। आगे गुप्त काल के स्थानीय प्रशंसा में सार्थवाहक, ये तो हमने पढ़ा अभी। आगे देखिए, तो हम चैप्टर को सेक्शन वाइज स्टार्ट किए हैं। सेक्शन 1 में पढ़ेंगे परिस्थितियाँ। परिस्थिति किसको कहते हैं सबसे पहले, और उसके समुद्रगुप्त। ठीक है, परिस्थिति एक संस्कृत शब्द है जिसको हम कहते हैं प्रेज, प्रशंसा करना। ठीक है, ये अब ये इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है? ये गुप्त काल से पहले से भी थी परिस्थिति का उपयोग। और समुद्रगुप्त की परिस्थिति क्या थे? समुद्रगुप्त की परिस्थिति, इसका सोर्स देखिए। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबी संस्कृत कविता से पता चलता है कि जिसे इलाहाबाद प्रयाग के अशोक पिलर से पता चला। अशोक पिलर पर खोदा गया था, उसकी प्रसिद्धि प्रशंसा। इसकी प्रसिद्धि की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि मंत्री हरिसेन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हरिसेना, ठीक है। हरिसेन ने अशोक चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पता किया था। अब चलिए, हरिसेन एक समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के जीतने वाला राजा, एक उत्कृष्ट कवि और विद्वान बताया। यहाँ तक कि उन्हें देवताओं का सम्मान दर्जा किया गया। उनके शरीर को युद्ध के मैदान में कुल्हाड़ियों, तीरों और भालों के घावों के निशानों से ब्यूटीफुल बताया गया। हरिसेना, ठीक है। हरिसेना ने एक पूरे महाद्वीप के शासकों को 4 श्रेणियों में बांटा और बताया कि समुद्रगुप्त ने उसके साथ साथ क्या क्या नीतियां अपनाई है। 4 श्रेणियां, चार श्रेणियों में फर्स्ट है द रूलर ऑफ आर्यवर्त, आर्यव्रत के शासक। ये कौन है आर्यव्रत? ये नॉर्थ इंडिया, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ क्षेत्र है, वहाँ के 9 शासक का राज था, ठीक है, द रूलर ऑफ आर्यव्रत का। इसकी पॉलिसी क्या थी? समुद्रगुप्त ने उन्हें युद्ध में पूरी तरह उखाड़ फेंका था। किसको? आर्यव्रत को, ठीक है। इनके राज्यों को अपने गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उसके बाद दूसरा सेशन है द रूलर ऑफ दक्षिणापथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स में छांट के बनाई हूँ, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं छांट के बनाई हूँ। ये कौन थे? दक्षिणापथ। ये साउथ इंडिया के 12 शासक थे, ठीक है, जिसको 12 शासक चलाते थे, दक्षिणापथ। ठीक है। इसकी पॉलिसी क्या है? समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर किया। किसने? दक्षिणापथ। समुद्रगुप्त ने उदारता दिखाते हुए फिर से शासन करने की अनुमति दे दी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर है इनर सर्कल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये तो इनर सर्कल ऑफ स्टेट में क्या क्या था? जैसे बंगाल, तटीय बंगाल, नेपाल, आसाम इसके अंदर आता है। इसकी पॉलिसी ये थी कि राज्य समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे, ठीक है। और चौथा है आउटलाइन एरियाज। ये कौन थे? ये कुषाण और शक वंश के शासक तथा श्रीलंका के राजा थे, आउटलाइन एरियाज। इसकी पॉलिसी क्या थी? समुद्रगुप्त की संप्रभुता, जैसे सबमिशन स्वीकार की और उनकी बेटियों की शादी गुप्त वंश के राजकुमार के साथ पेशकश की, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे वंशावलियाँ। सेकेंड सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे जीनियोलॉजीज, वंशावलियाँ में उसके लिस्ट ऑफ एंसेस्टर पढ़ेंगे फर्स्ट में, ठीक है। क्या क्या थे? जैसे समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी, और ये याद रखिएगा ये कौन से गण के थे? लक्ष्मी गण से ताल्लुक थी, ठीक है। समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त वन, याद रखिएगा। ये गुप्त वंश के पहले शासक थे जिसका उपाधि था महाराजाधिराज, जैसे भव्य उपाधि की धारण की थी, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा समुद्र चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। ये कौन थे? समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे। और इसके बारे में हमें कैसे पता चला? कॉइन से पता चला, सिक्के से पता चला, ठीक है, याद रखिएगा। मिलिट्री सक्सेस, उन्हें पश्चिमी, अब इनके बारे में देखिए, पश्चिमी भारत वेस्टर्न में सैन्य अभियान चलाया, भारत के अंतिम शक शासकों को पूरी तरह पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त के बेटे ने, चंद्रगुप्त टू ने। आइए, दरबार मान्यता के अनुसार उनका दरबार विद्वान और नवरत्नों से भरा था, ठीक है। चंद्रगुप्त टू कौन कौन सा नवरत्न? जैसे कालिदास,
कालिदास सबसे प्रसिद्ध पोएट थे, कवि थे। ठीक है। आर्यभट्ट सबसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद चीज़ें आई है हर्षवर्धन और हर्षचरित्र, इसके बारे में। गुप्त राजाओं के बाद गुप्त चंद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त जो थे, इसके बाद 1400 साल, लगभग 1400 साल पहले उनका शासन समाप्त हो गई। ठीक है। 647 BCE में समाप्त हुए। उसके बाद क्या आया, हर्षवर्धन ने शासन किया। याद रखिए, जो हर्षचरित्र जो पढ़ते हैं ना, ये हर्षवर्धन की जीवनी बायोग्राफी है। जिसे उनके दरबारी कवि, जो जिसका नाम था बाणभट्ट, याद रखिएगा, बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा। किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित्र लिखा। यह पुस्तक हर्ष की वंशावली से शुरू होती और उनके राजा बनने तक की कहानी बनती है। ठीक है। येंगशांग देखिए क्या है, ये चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री वैन शांग भी हर्ष के दरबार में काफी समय तक रहे और उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा उसका एक विस्तृत विवरण छेड़ा। ठीक है। राजा बनने की कहानी सुनिए हर्ष की। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर में राजा बने। उनके बनहोई कन्नौज के शासक थे, याद रखिए, कन्नौज के शासक। उन्हें बंगाल के शासक ने मार दिया और हर्ष ने कन्नौज को अपना नियंत्रण में लिया और फिर बंगाल के राजा पर बदला लेने के लिए सेना भेजी। बैटल ऑफ नर्मदा सुने होंगे। हर्ष जो थी, हर्षवर्धन, पूर्व में बहुत सफल रहे। उन्होंने मगध तथा बंगाल को जीत लिया, लेकिन जब उन्होंने डेक्कन की ओर बढ़ने और नर्मदा रिवर को पार करने की कोशिश की तो उन्हें चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन मिले, पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध को रोक दिया और हरा दिया। किसको, हर्षवर्धन को। किसने हराया, पुलकेशिन 2। ठीक है। अब ये देखिए, अब हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन 2 जिसने हराया था। ये कौन थे, पल्लव। इनका राज उनके राजधानी कांजीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी तक डेल्टा तक फैला हुआ था। चालुक्य, इनका राज्य मुख्य रूप से कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच था। ठीक है। और चालुक्य की राजधानी जो था एहोल थी, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। आपसी संघर्ष क्या था, पल्लव चालुक्य एक दूसरे के क्षेत्रों पर लगातार छापे मारते थे, खासकर राजधानियों और समृद्ध शहरों को निशान बनाते थे। पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन 2 जो थे चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, याद रखिएगा। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति, पुलकेशिन के दरबारी का नाम क्या था, रविकीर्ति द्वारा रचित एक प्रशस्तित एहोल अभिलेख से पता चला है। रविकीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की 4 पीढ़ियां दादा से लेकर उन तक की वंशावलियां बताई है। पुलकेशिन को यह राज उनके चाचा से मिला था। ठीक है, इस सब ठीक है। पल्लवों पर आक्रमण, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया, जिसके बाद पल्लव राजा को कांजीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेनी पड़ी। सेक्शन 5 में पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस किंगडम, साम्राज्य। पुराने राजाओं की तरह इन गुप्त दक्षिण राजाओं भी लैंड रेवेन्यू राजस्व का सबसे मुख्य स्रोत था और प्रशासन की बुनियादी इकाई विलेज ही था, लेकिन कुछ नए महत्वपूर्ण प्रशासन बदल गए। शक्तिशाली लोगों का प्रभाव, जैसे राजाओं ने ऐसे पुरुषों को समर्थन हासिल किए, आर्थिक सामाजिक या सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है। हेरिडिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद, जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक चीफ मुख्य न्यायाधीश थे, कवि हरिसेन। ठीक, एक व्यक्ति कई पद, मल्टीपल पोस्ट बाय वन पर्सन, कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी जाती थी। जैसे हरिसेन महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार आमत एक अत्यंत महामुख मंत्री बने। ये सब चीज चलिए। सातवर्ता, व्यापारी सफीरों का नेता, लीडर ऑफ मर्चेंट कॉमर्स। सार्थवाह किसको कहते हैं, व्यापारी काफिलों का नेता कहते हैं। ठीक है। नागरा श्रेष्ठी शहर का मुख्य बैंकर या व्यापारी को कहते हैं। अब ये प्रथम कुलिक, मुख्य शिल्पकार चीफ क्राफ्टमैन को होता है प्रथम कुलिक। कायस्य किसको कहते हैं, लिपिका या प्रलेखों के प्रमुख हेड ऑफ स्क्राइब्स कहते हैं। ये मैं नोट्स बहुत अच्छे से संभाल के रखी हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक नए प्रकार के सेना देखिए, द रोल ऑफ समंथाज। ये देखिए, राजाओं के पास कुछ स्वतंत्र सेना नेता होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। कुछ स्वतंत्र, जब भी राजा को आवश्यकता होती थी, ये सामंत राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे, ट्रूप्स प्रदान करते थे। इन सामंताओं को राजा की तरह एक से कई नियंत्रित नगद वेतन
नहीं मिलता था, इसके बजाय उन्हें भूमि दिया जाता था, टैक्स भी देते थे। फेडरल सिस्टम रूल क्या है, ये कुछ खास नहीं है। सेक्शन 7 है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लव राजवंश के शिलालेख से हमें दक्षिण भारत के काम करने वाली कई स्थानीय सभाओं के बारे में गहरी जानकारी मिली पल्लव राजवंश से। जैसे ब्राह्मीण लैंड ओनर्स का एक संगठन या सभा थी। यह सभा कई सब कमिटी के माध्यम से काम करती थी। उन उप सब कमिटी का काम सिंचाई, कृषि कार्य, सड़कों देखरेख करना होता था। उर यह एक ऐसी ग्राम सभा थी जहां एक भूस्वामी आमतौर पर गैर ब्राह्मण होते थे। नगरम यह मुख्य रूप से व्यापारियों का एक संगठन था जो शहर में व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रबंध करते थे। सेक्शन 8 पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पीपल एंड कालिदास। कालिदास और भाषा का व्यर्थ। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के सबसे प्रसिद्ध नाटकर थे, तो पता है कालिदास थे। लैंग्वेज डिवीजन, उनको नाटक की एक अनूठी विशेषता यह थी कि राजा और अधिकांश मुख्य ब्राह्मण पात्र संस्कृत भाषा बोलते थे, जबकि आम पुरुष और महिलाएं प्राकृतिक भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, यह उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था कालिदास का, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजसी, पुलिस और मंत्रियों द्वारा किए गए अपमानजनक कुरूप व्यवहार चित्रण मिलता था, जो आम लोगों की स्थिति को दर्शाता था। ठीक है। फाजियन अकाउंट, ये क्या है देखिए। चीनी भिक्षु फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। फाहियान गुप्त काल में उसने समाज के सबसे निचले पायदान रहने वाले लोगों को अछूत माना जाता था और दुर्दशा को विशेष ध्यान देता था। फाहियान लिखता था कि इन लोगों को शहरों बाजारों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। द कस्टम, जब भी इन लोगों के लिए किसी शहर बाजार भीतर आने के तो हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा रखता था और उस पर चोट मारकर आवाज करनी पड़ती थी। इस आवाज को सुनकर ऊंचे वर्ग के लोग सतर्क हो जाते थे ताकि वे संपर्क में ना आए, ऐसा कुछ था। अब देखें यहाँ पे सेक्शन 9 में इसी टाइम क्या हुआ, द राइज ऑफ इस्लाम हुआ। ठीक है। टाइम एंड लोकेशन, लगभग 1400 साल पहले, जिस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था, अरब प्रायद्वीप में पैगंबर मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद ने एक नए धर्म इस्लाम की शुरुआत की। द फिलोसफी क्या थी, ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम ने भी ईश्वर अल्लाह के सामने सभी मनुष्य की पूर्ण समानता और एकता के बल पर यहाँ सभी अस्तित्व बराबर माने गए। ठीक है। अगले 100 वर्षों तक भीतर इस्लाम उत्तरी, जो भी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, जो भी भारत तक फैल गया था। अरब के व्यापारी नाविका जो भी पहले भारत के तटीय इलाके जिसमें व्यापार के लिए आते थे, वे इस नए धर्म को अपने साथ महाद्वीपों 1300 साल पहले अरब के सैनिक ने सिंध, मौजूदा पाकिस्तान प्रांत को सैन्य रूप से जीत लिया। इससे भारत में इस्लाम का राजनीतिक प्रवेश हुआ। ये हमारा कुछ MCQ है। गुप्त काल में कुमार अमात्य नामक प्रशासनिक पद का क्या अर्थ है, हमने भी पढ़ा। ठीक है। एक अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। चीनू भिक्षु फाहियान ने किस गुप्त शासन में, यह भी पढ़ा, चंद्रगुप्त शासन में। इसको आप लोग अच्छे से MCQ कीजिएगा। मैं नीचे एक्सप्लेनेशन भी क्यों। समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध गणराज्य या गण से संबंधित थी, लक्षवी गण, अभी हमने पढ़ा इसका। चालुक्य की पहली राजधानी ऐहोल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ और किस रूप में प्रसिद्ध थे, ये भी हमने पढ़ा। एक प्रमुख व्यापारी धार्मिक मंदिरों का केंद्र था। राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है। ये भी आप लोग पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन हमने किया है, जैसे गुप्तकालीन स्थानीय प्रशंसा के संदर्भ में प्रथम कुलीक शब्द का क्या अर्थ है, चीफ क्राफ्टमैनशिप। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी, ये भी पढ़ा। रवि कीर्ति। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है। देखिए लगभग 1400 वर्ष पूर्व अरब में उभरे इस्लाम बुनियादी सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, तो विशेषता अल्लाह के सर्वोच्च सभी मनुष्यों को पूर्ण समानता, एकता और बल देना। ये लास्ट है। चलिए, थैंक यू।